हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों, आपका जो एसिक यूडीसी का है एग्ज़ाम 19 मार्च का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। और इसका मैंने खुद सेल्फ इक्वन एनालिसिस इस वीडियो में करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसका खुद एग्ज़ाम देकर आया हूँ 19 मार्च थर्ड शिफ्ट का। और पूरा ही पेपर आपको जीके जीएस के क्वेश्चन भी यहाँ पर दिख रहे होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपके क्वेश्चन में पेपर पूछा गया था। पूरा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, हिंदी तो है नहीं यार, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और आपका जीए पूरा मैं इस वीडियो में आपको कवर कराने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। साथ ही साथ हम देखेंगे कि मेरे अटेम्प्ट कितने हैं और कट ऑफ क्या रह सकती है, सेफ स्कोर क्या रह सकता है, इस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखिएगा। बट दोस्तों, उससे पहले बता दूं, देखिए इससे पहले मैं जो है आपका एसिक यूडीसी का एग्जाम एनालिसिस जो है फर्स्ट रिसिप्ट का अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए चैनल पर, आपको जो है मिल जाएगा। पूरा पेपर मैंने उसका भी डाल दिया, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है द एग्जाम हेल्पर, इसको ज्वाइन कर लिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है तो आप हमें इंस्टा आईडी पर द एग्जाम हेल्पर पर कमेंट कर पूछ सकते हैं, फॉलो करके, ठीक है। और दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब को बटन को दबा दिए और उसके बगल में जो घंटी का बटन है उसको भी ऑल पर सेलेक्ट करके दबा दिए, जिससे आपको सभी अपडेट जो हम डालते हैं एग्जाम की वो तुरंत मिल सकें, ठीक है। चलिए, और इसके बाद देखिए दोस्तों, जैसे ही आपका ये एसिक का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम 22 मार्च से आपके एसएससी एमटीएस के फॉर्म निकलने वाले हैं। तो उसके लिए हम जीके जीएस की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। सीएचएसएल के भी आपके फॉर्म निकले हुए हैं, एमटीएस के भी। इसका मई में एग्जाम है और एक एमटीएस का जुलाई में, ठीक है। तो इसके लिए हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, यहीं से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, अब हम जो है अपना एनालिसिस स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैथ्स, आखिरकार मैथ्स में पूछा क्या गया। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी जो क्वेश्चन है उसमें डाउट लगता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको ऑथेंटिक क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि मैं खुद देकर आया हूँ। जितने क्वेश्चन मुझे याद हो सके, मतलब लगा क्वेश्चन तो पूरे ही याद है 25, ठीक है। अगर उसमें कुछ भी आपको डाउट लगता है तो आप बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो मैथ्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मैथ्स में देखिए आपका लेवल की बात करें तो ईजी टू मॉडरेट आपका देखा गया। सिंप्लीफिकेशन 12 क्वेश्चन थे, ईजी थे बिल्कुल। मिसिंग नंबर सीरीज 3 पूछी गई थी जो कि ईजी थी, जिसमें आपका एक एक तो 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके गैप था, जो कि 10 पे आंसर था। दूसरा आपका था 13, 13, 13 करके। और एक था आपका 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी तीनों सीरीज बनी थी। इसकी बात करें कि अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक से 10 क्वेश्चन, 15 जो होगा, टोटल 25 मार्क्स का था ना, तो 15 जो और 10 का अर्थमेटिक, जो कि मॉडरेट था, ठीक है। तो ये मॉडरेट था, बाकी ये दोनों ईजी थे और ये वाला मॉडरेट सेक्शन था, क्योंकि इसमें लगभग 10 चैप्टर से क्वेश्चन, यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। परसेंट से पूछा गया था, रेशियो से जो इनकम वाला था वो, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, एवरेज एज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड मिक्सचर एलिगेशन, यहाँ से टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पर मिलाकर पूछे गए थे। तो ये रहा आपका ओवरऑल मैथ्स का रिव्यू। अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो दोस्तों, कोई भी कैंडिडेट अगर 20 प्लस बनाकर आ रहा है तो उसका जो है सेफ स्कोर माना जाएगा। चलिए, बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग का लेवल भी इजी टू मॉडरेट देखा गया। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आई थी, जिसमें सिंबल वगैरह थे और नंबर थे, ठीक है, अल्फा नंबर थे। तो उसमें आपका 3 क्वेश्चन थे जो कि ईजी थे, ठीक है। इसके बाद 3 लेटर सीरीज थी, इस तरीके से साय करके, है ना, 3 3 लेटर दे रखे थे। तो उसमें थे 5 क्वेश्चन जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग थे, ठीक है ना। थे तो सिंपल बट टाइम कंज्यूमिंग थे, ठीक है। इसके बाद जो स्लॉक्स पूछे गए थे, वो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो हार्ड थे, क्योंकि उसमें ओनली ऑफ यू वाले 3 क्वेश्चन थे, तीनों में ओनली ऑफ यू लग रहा था और कैन नेवर भी लग रहा था इसमें, ठीक है। और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा 3 3 स्टेटमेंट, 4 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये काफ़ी हार्ड होगा बच्चों के लिए अगर जिसने नहीं पढ़ रखा है, ठीक है। चलिए, अगर बात करें ब्लड रिलेशन, तो इससे 2 क्वेश्चन थे, ईजी थे। मिसलेनियस की बात करें तो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक था प्री साइड में आगे पीछे से कितने वर्ड हैं, एक था ऑड वन आउट की 5 दे रखे थे, उसमें से आपको ऑड वन छांटना था कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। बात करें पजल एंड शेडिंग, तो 2 क्वेश्चन थे, एक था सर्कल बेस्ड पजल थी, दूसरा मंथ बेस्ड पजल थी, जो कि फरवरी से लेकर दिसंबर तक एंड हो रही थी, ठीक है। इस सर्कल में 8 थे, ये भी 8 मंथ थे, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें दोस्तों रीजनिंग के सेफ स्कोर की, तो कोई भी कैंडिडेट जो है 22 प्लस अगर बनाकर आया तो वो सेफ स्कोर माना जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर बात करें इंग्लिश की, तो दोस्तों, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल पर हैं जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, ठीक है। चलिए, अगला है पैसेज और आरसी की। यदि हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर एक पैसेज आरसी पूछा गया था, जो कि 6 से 7 क्वेश्चन उसमें देखने को मिले थे, जो कि ईजी टू मॉडरेट था, क्योंकि देखिए पैसेज तो मतलब स्टोरी बेस्ड था, कोई किंग की स्टोरी दे रखी थी, बट उसमें जो क्वेश्चन फ्रेमिंग की गई थी वो थोड़े हार्ड टाइप की गई थी, मतलब लेंदी टाइप की गई थी, ठीक है। तो इजीली ईजी टू मॉडरेट हो जाता है। बात करें फिलर्स की, तो 4 5 क्वेश्चन थे जो कि सिंगल थे, सिंगल फिलर थे, ठीक है। मिस स्पेल्ट या इन अप्रोप्रिएट की शब्द की बात करें तो ये आए थे 4 से 5 क्वेश्चन थे, इस पर भी ईजी था। एरर डिटेक्शन आए थे 5, जो कि ईजी था। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस आया था, जिसमें 5 क्वेश्चन थे, जो कि सिटी बेस्ड था। कोई एक बंदा था, वो कहीं पे जा रहा था तो उस टाइप से था, ठीक है ना, इंगेज कर रहा था, कोई बस में उसे इंगेज कर रहा था, खाना खा लिया था उसने, इस टाइप से था, ठीक है। तो ये था टोटल आपका इंग्लिश का रिव्यू। बात करें अगर लेवल की, तो इजी टू मॉडरेट ने बता दिया, मॉडरेट इसकी वजह से, बाकी तो ठीक ठाक था, ठीक है। और वैसे भी जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए तो वैसे ही मॉडरेट हो जाता है, ठीक है। बात करें सेफ स्कोर की, तो कोई भी जो कैंडिडेट है, मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, 15 प्लस अगर आप बना के आएँ तो काफ़ी अच्छा गुड अटैम्प्ट माना जाएगा। चलिए,
जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर लेवल यहाँ पर अच्छा देखने को मिला, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। सिंपल इसे बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन सिंपल थे, बट उसके बावजूद मॉडरेट टू डिफिकल्ट देखा गया। सेफ स्कोर हम देखने वाले हैं अभी। देखिए करंट अफेयर से 8 से 10 क्वेश्चन थे, जो कि मोस्टली दिसंबर, जनवरी और फरवरी का था। स्टैटिक जीके से 7 से 8 क्वेश्चन, और जीके जो जीएस होती है हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह से, यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। चलिए मैं आपको जीए पूरा दिखा देता हूँ। तो देखिए ये है हमारा पूरा जीए। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, यहाँ पर आंसर भी लिखे हुए हैं दोस्तों। भारत में जनगणना पद जो है, इसमें जनगणना किस तिथि या मंथ से स्टार्ट होती है, इस टाइप से क्वेश्चन था। अकबर के काल में भू राजस्व से संबंधित कौन था, तो ये राजा टोडरमल हो जाएंगे। लोकसभा की मैक्सिमम सीट कितनी होती है, 552। राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है ना, ये 2 लाइन का प्रश्न था, कुछ घुमा के पूछा गया था, बट उसमें एक्चुअली जो पूछा यही कहा था कि भारत ने मतलब बालिका के क्षेत्र में काम कर रहा है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया था, तो 24 जनवरी, ठीक है, इस टाइप से था। एक था फेमा। फेमा का क्वेश्चन भी काफ़ी बड़ा था, तो मैंने बट पूछा उसका फुल फॉर्म क्या था, तो मैंने फुल फॉर्म ले ली, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। चलिए अगला है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो ये जाकिर हुसैन। ईएसपीएन का क्रिक इन्फो 2022 जनवरी में, देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा था, इसमें कैप्टन ऑफ द ईयर किसे मिला था, तो ये केन विलियमसन हो जाएगा। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, ये भी अभी लेटेस्ट ही जनवरी फरवरी का, कि इसमें जो है ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट इंडियन फिल्म का अवार्ड किसे मिला था, तो ये था कुजंगल। कौन सी है, कुजंगल, ठीक है। अगला है, नासा के IASP इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम में शामिल भारतीय महिला कौन थी, तो ये थी जानवी डांगे थी, ठीक है, ये भी लेटेस्ट करंट है। इसके बाद था, इसरो ने किस मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में सफल परीक्षण किया, तो ये हो जाएगा गगनयान मिशन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यूक्रेन में भी आपको मालूम है रूस से यूक्रेन संघर्ष चल रहा है, तो यूक्रेन से पूछा कि यूरोप में ये एरिया वाइज किस नंबर पर है, तो 2nd नंबर पर आता है, ठीक है। चलिए इसके बाद एक पूछा गया दोस्तों कि जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत। इसके बाद था डैश करके, यहाँ पर डैश दे रखा था, मध्य प्रदेश में भीमबेटका के समान कला है जो गुजरात एंड महाराष्ट्र में देखी जाती है, इस टाइप से पूरा टोटल क्वेश्चन था, तो ऑप्शन में बरली दे रखा था, तो बरली आंसर हो जाएगा। इसके बाद था, साहित्य अकेडमी जो अवार्ड है ये 20 भाषाओं में दिया जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन था, तो ये बताइए कि महाकाव्य की जो श्रेणी है इसमें किसे मिला है, तो M वीरप्पा मोइली को दिया है, ठीक है। चलिए अगला है, सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है भारत का, तो ये गंगा नदी हो जाएगी। एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया दोस्तों, ठीक है, अगर आपको किसी को याद हो तो बताना। एक था, रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस अवार्ड जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये द इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा दिया था। किस इंडियन को न्यूमेरोलॉजी में 2022 में अवार्ड मिला था, तो ये JC चौधरी हो जाएंगे। बिदरी क्राफ्ट कहाँ का है, बिदरी क्राफ्ट पूछा था, काफ़ी जो बड़ा क्वेश्चन था, 2-3 लाइन का, तो बिदरी क्राफ्ट, बट उसका क्वेश्चन यही था कि बिदरी क्राफ्ट कहाँ का फेमस है, तो कर्नाटका। चलिए अगला था, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, तो सबको मालूम है 1929 का लाहौर अधिवेशन। रॉलेक्ट एक्ट 1919 में वायसराय कौन था, तो ये हो जाएंगे जेम्स फोर्ड। अगला था, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कितने वर्षों के लिए स्टार्ट हुई, दोस्तों इसको मैंने पढ़ रखा था, 2020 या 21 में हुई थी, मतलब जब आई थी तभी मैंने पढ़ा था, बट इसमें ऑप्शन थे 5 और 6, तो 5 में कंफ्यूज हो गया, तो मैंने फिर तुक्के लगाए नहीं, ठीक है। अभी घर पे आके आंसर देगा तो 5 साल तक, मैंने लगाया नहीं, क्योंकि अगर आप इसमें तुक्के जिसने भी लगाए होंगे, मैं सिर्फ और जो मैं अपने अटेम्प्ट बताऊंगा वो तुक्के और बिना तुक्के के बताऊंगा मेरे कितने हैं, और अगर आपने तुक्के लगाए तो बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि इसमें आधा नंबर आपका कटेगा एक क्वेश्चन पे, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हानि आपको होने वाली है अगर आपने तुक्के लगाए ज़्यादा, ठीक है। तो अटेम्प्ट से कुछ नहीं होता, एक्यूरेसी भी मैटर करती है, ठीक है। चलिए, तो PM मत्स्य योजना जो थी ये थी आपकी 5 साल के लिए, ठीक है। अगला था, प्रधानमंत्री जो जीवन ज्योति बीमा योजना है ना, इसमें जो इसकी मंथ किस मंथ से ये मतलब द्वारा चालू होती है, इस टाइप से क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है जो किस मंथ से स्टार्ट हुई, तो 1 जून से 31 मई, ठीक है। अगला है, अगला था कि ये 24 नंबर का है कि ब्लाइंड T20 क्रिकेट का आयोजन किस राज्य में होता है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। आंध्र प्रदेश वगैरह दे रखे थे ऑप्शन में, अब अगर आपको इसका आंसर मालूम हो तो बताइएगा। अगला था कि 1997 में सबसे पहले बुकर अवार्ड किसे मिला था, तो ये था अरुंधति रॉय को। यहाँ पर देखिए हमने 25 क्वेश्चन टोटल यहाँ पर डिस्कस कर लिए। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसका सेफ स्कोर क्या हो सकता है। चलिए, और इसमें मैं अपने अटैम्प्ट भी बताऊंगा मेरे कितने अटैम्प्ट से। तो सेफ स्कोर की अगर जीए की बात करें तो कोई भी जो कैंडिडेट है वो 13 से लेकर अगर 15 के बीच में करके आया ना, काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट माने जाएंगे दोस्तों। इससे नीचे तो कह नहीं सकते, फिर भी 10 तो मिनिमम करना ही थे, पर ये एक सेफ अटैम्प्ट बना जाएगा 13 से 15, ठीक है। चलिए अगर बात करें मेरे कितने अटैम्प्ट्स हैं, तो दोस्तों मेरे हैं 79 अटैम्प्ट्स, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जीए की तो यहाँ सही से लिख देता हूँ थोड़ा, मेरे हैं 79, और यहाँ मैं बात करूँ मैथ्स की तो मैथ्स में मेरे 25 में 25 हैं, ठीक है। और मैं 25 मार्क्स ही लेके चल रहा हूँ। रीजनिंग में मेरे 25 हैं तो 25 मार्क्स लेके चल रहा हूँ, क्योंकि एक्यूरेसी यहाँ तक अच्छी है और सवाल मेरे को पूरे आते थे तो मैंने पूरे करे हैं, ठीक है। और यहाँ से बात करूँ मैं कि इंग्लिश की मैंने टोटल आपके थे 25 क्वेश्चन, तो मैंने इसमें जो है अटैम्प्ट किए थे 15 अटैम्प्ट किए थे, पर मैं अपने 10 सही मान के चल रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश मेरी थोड़ी मतलब इंग्लिश तो ठीक है, फिर भी वो वहाँ पर लगाते हैं तो गलत हो जाते हैं इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी मीडियम से हूँ तो होता है वो, ठीक है। अगर इसके बाद हम देखें जो आपका जीए था, जीए में मैंने अटैम्प्ट किया 14, तो 14 में से मैंने घर पे आके चेक की, मैंने 7 नहीं 5 या 6 तुक्के लगाए थे,
पर मैंने जो अभी आपको क्वेश्चन कराया उसमें 5-6 मेरे को याद आ गए थे कि कौन कौन से मैंने तुक्के लगाए थे, और मैंने घर पे आके देखे वो तुक्के सही थे। मैंने तुक्के ऐसे नहीं लगाया कि मतलब डायरेक्ट कुछ भी मतलब तुक्के लगा दिए। 2 50-50 वाला ऑप्शन था ना, उसमें तुक्के लगाए थे, या फिर मुझे थोड़ा सा याद था कि हाँ मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है, तो तभी मैंने तुक्के लगाए, 5-6 लगाए थे। तो 5-6 में से 5 तो मेरे को डायरेक्ट मिल गए थे, बाकी एक नहीं मिल रहा। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि मैथ्स में 25 में से 25 मान के चल रहा हूँ, रीजनिंग में भी 25 में से 25 मान के चल रहा हूँ, बाकी आपका इंग्लिश में 15 अटैम्प्ट किए तो 10 मान के चल रहा हूँ, और आपका जी में जो है मैंने 14 अटैम्प्ट किए तो 13 मान के चल रहा हूँ, ये कम मुझे पता नहीं है। तो ये है मेरा टोटल, जैसे 25 50 60 70 73, और टोटल मैंने अटैम्प्ट किए 79। तो यहाँ पर ये मेरा स्कोर है, और 6 मेरी अगर इसमें काटता हूँ तो 0.2 से कटेंगे, तो लगभग लगभग 3 मार्क्स मेरे यहाँ पर कम होने चाहिए। ठीक है, तो 73 का हो जाएगा 146, और 3 मार्क्स आएंगे तो 143, लगभग 140 के अप्रॉक्स जो है मेरा स्कोर, लगभग 130 से 140 के बीच में मान के चलता हूँ। ठीक है, और भी कम कर देता हूँ तो ये मेरा स्कोर है। आप बताइए आपका क्या स्कोर है, कितने आपने अटैम्प्ट किए, कितने तुक्के लगाए, कितने सही है। ठीक है, इस आधार पे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा देना इसी तरह की मोर अपडेट के लिए। चलिए बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कर लीजिए जय हिंद जय भारत।